नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, हम धूप सीरीज़ का एक जो है नया पार्ट आज लेकर आए हैं। उसमें आज हम आपको बताएंगे नवांग धूप के बारे में। हाँ दोस्तों, ये नवांग धूप होता है, ये नवरंग धूप भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे जो है ना नवग्रह की पूजा के लिए करने वाले धूप भी कहते कि इससे ग्रह शांति होता है और जो भी कुछ ग्रह कलेश वगैरह रहता है घर पे या फिर जो है आपके जीवन में, आपके कुंडली में, तो ज्योतिष के अनुसार वे भी नवांग धूप करने से जो है ना वो सारी बाधाएं मिट सकता है, क्योंकि ये नवग्रह का सम्मिलित धूप कहा जाता है। पर नवांग धूप जो है ना वो देवी पूजा के नवरात्रि के समय भी खासकर इस्तेमाल किया जाता है। जो गणेश चतुर्थी पूजन होता है उसमें भी जो है ना ये नवांग धूप का इस्तेमाल किया जाता है। और ज्योतिष के हिसाब से कोई भी अगर आप पूजा कर रहे हैं, कोई भी आरती कर रहे हैं, जैसे ऐसा होता है ना आपकी किसी दोष की वजह से जो है या फिर किसी समस्या के कारण जो है आपको कोई व्रत करना होता है, चाहे वो जैसे हो सकता है वो 15 दिन का ही व्रत हो, तो उसमें नवांग धूप का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है ना वो फल और भी अच्छा मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि धूप जो होता है वो ग्रहों के साथ जो है और आपके जो भी सारे ये परिवार के जो नकारात्मकता है, एक्चुअल में ग्रहों के बारे में देखिए दोस्तों, मुझे तो बहुत कुछ पता नहीं है, पर मुझे जो लगता है वो एक नकारात्मक प्रभाव होता है। तो नकारात्मक प्रभाव जो है ना धूप से या फिर जो है धूप हवन से या फिर हवन से जो है ना सबसे अच्छे तरीके से दूर हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है ना आप अगर धूप के माध्यम से कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी आरती करते हैं, चाहे वो आप ज्योतिष के उपाय के हिसाब से करें या आप जो है किसी ज्योतिषी के पास ना जाकर भी आपके घर पे कोई कलेश वगैरह है तो इसके लिए आप कोई व्रत करना चाहते हैं या फिर कोई पूजा आप कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना दोस्तों, उसके लिए जो नवांग धूप होता है वो बहुत ही सही होता है। वैसे नवरात्रि के दिनों में अगर आप नवांग धूप करते हैं तो कहते हैं ये आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करता है। आप प्रतिदिन के पूजा में भी नवांग धूप कर सकते हैं। आप अगर हफ्ते में किसी एक दिन कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं या फिर जैसे कि आप कोई ज्योतिषिक उपाय को करना चाहते हैं या विशेष रूप से जो है ना आप ये मानते हैं कि ये धूप करने से, यानी कि धूप करने से जो है आपके घर की कलेश वगैरह ये सब कुछ दूर होगा और ग्रहों की गलत दृष्टि भी नहीं होगी, तो उस सोच के साथ भी जो है ना आप नवांग धूप कर सकते हैं। वैसे प्रतिदिन की पूजा के में भी नवांग धूप किया ही जा सकता है, कोई समस्या उसमें नहीं है। जैसे हम दशांग धूप को देवी पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, उसी तरीके से जो है ना नवांग धूप से भी हम माँ की पूजा कर सकते हैं और ग्रहों के लिए भी जो है ना नवांग धूप किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको कह देता हूँ, वैसे नवांग धूप जो है ना उतना ज़्यादा आपको शायद सुनने में नहीं आएगा और उसके साथ साथ हमारे कई शास्त्रों में इसके वर्णन है और कई में नहीं है, पर ये धूप जो है ना आप कर ही सकते हैं। जैसे सप्त आरती धूप होता है जो कि विशेषकर आरती के लिए ही धूप होता है, तो 7 प्रकार की यानी सप्त धूप जलाकर जो है जो आरती की जाती है उसे सप्त धूप आरती कहते हैं। उसी प्रकार 9 प्रकार की जो धूप होते हैं उसे लेकर जब आरती करते हैं या फिर पूजा करते हैं तो उसे जो है ना नवांग धूप कहा जाता है। तो इन नवांग धूप में जो चीज़ आएगा उसमें से आपको उशीर का इस्तेमाल करना है, नारियल गिरी का आपको इस्तेमाल करना है, गुग्गल का इस्तेमाल करना है, आपको राल का इस्तेमाल करना है, आपको ब्राह्मी का इस्तेमाल करना है, आपको जटा मानसी का इस्तेमाल करना है, आपको नखला इस्तेमाल करना है और चंदन इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप जो है ना घृत और मधु जो है वो भी आप मिलाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा और अच्छा होगा। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ कि नवांग धूप में आपको क्या क्या करना है, यानी कि क्या क्या धूप आपको लेना है। आपको नवांग धूप में उशीर लेना है, नारियल गिरी लेना है, गुग्गुल लेना है, राल लेना है, ब्राह्मी लेना है, जटामांसी आपको ले लेना है, नखला ले लेना है और चंदन ले लेना है। और इसके साथ आप घृत
और मधु का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे तो गुड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर लगता है कि आपके घर पे कोई कलेश है या फिर आपके बिजनेस के क्षेत्र में जो है ना कोई परेशानी है, तो वहाँ पर भी आप इस धूप को कर सकते हैं। इससे नकारात्मकता जो है ना दूर हो जाती है। वैसे तो देखिए, हर प्रकार के जो धूप होते हैं वो नकारात्मकता दूर करता ही है, पर कहा जाता है नवांग धूप जो होता है, जैसे हम कई समय ज्योतिष के पास जाते हैं कोई उपाय करने के लिए, या फिर जो है हम कोई जो है स्टोन वगैरह धारण करते, तो बहुत सहज और सरल उपाय भी इसके होते अगर हम खुद से करना चाहते। यानी हमारे घर पे कोई कलेश वगैरह, मैं ऐसा आपको नहीं कहूँगा कि आपको ज्योतिष के पास जाना नहीं चाहिए या फिर आपको स्टोन धारण नहीं करना चाहिए, आपको ये धूप करने से ही सब चीज़ का सॉल्व मिल जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वो आपके अपने विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, इस विषय में मैं किसी को कोई सलाह नहीं देता हूं और मैं किसी को सही या गलत भी इसमें नहीं कहता हूं। ये हर किसी के अपने अपने विश्वास होते हैं, हर इंसान अपने विश्वास लेकर चलता है और मैं किसी के विश्वास को आहत नहीं करना चाहता हूं। पर मैं कह रहा हूं कि प्राथमिक तौर पर, यानी कि आप अगर जो है कहीं पर ना जाकर, या फिर आपके पास ऐसे समय नहीं हो रहे, या फिर आपके आसपास ऐसे सुविधाएं नहीं हैं जहां पर जाकर आप अपनी अशांति या असुविधा के बारे में बोल रहे, पर आपके घर में या फिर ऑफिस में या फिर आपके जो व्यापार का क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे कोई कलेश वगैरह चल रहा है, कोई बहुत समय से कोई मुश्किलें चल रहा है, तो वहाँ पर जो है ना आप प्रतिदिन की शांति के लिए जो है, उस समस्या की शांति के लिए जो है ना आप नवांग धूप कर सकते हैं। पर मैं आपको कहूँगा ये नवांग धूप है तो आप जो है ना इसे रेगुलरली अगर कर पाते तो ये बहुत ही अच्छा है। पर अगर रेगुलरली नहीं भी कर पाते, यानी कि रेगुलरली आप शायद जो है केवल राल और गुग्गुल से ही धूप कर रहे हैं, विशेष किसी दिन को चुन लीजिए आपके इष्ट देवता के हिसाब से। यानी कि आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, चाहे आप सोमवार शिव जी की पूजा करते हैं, चाहे आप गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, या फिर आप माता रानी की पूजा करते हैं मंगलवार के दिन, या कई जगह पर तो शुक्रवार के दिन भी करते हैं, तो आप अपनी इष्ट देवता के हिसाब से भी जो है ना ये नवांग धूप अपने व्यापार के क्षेत्र में, अपने घर के क्षेत्र में कर सकते हैं। आपके घर में अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मन नहीं बैठता है, तो उन्हें जो है ना पूजा से पढ़ाई से पहले जो है ना आप माँ सरस्वती के सामने भी नवांग धूप कहने को कह सकते हैं। ये भी एक लाभदायक होता है। वैसे मैंने ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने दशांग धूप से करके देखा है। एक एकाग्रता जो होती है ना वो बहुत बढ़ जाती है। अगर आप कंटिन्यू जो है ना, अगर आप 45 डेज यानी कि 45 दिन तक अगर आप ऐसे धूप करते हैं, चाहे आप वो अष्टांग धूप करें, चाहे आप नवांग धूप करें, दशांग धूप करें, या फिर सप्त आरती धूप करें, तो इससे क्या होता है, एक एकाग्रता में वृद्धि होती है और वैसे ही जो है ना नकारात्मकता धीरे धीरे हमारे घर से, हमारे मन से जाने लगता है। केवल घर से जाने से नहीं होता है, मन से भी जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए जो है ना मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने घर पे करिए धूप, और उसके साथ साथ अपने पूजा में भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि पूजा हम जो है ना अपने मन की शांति के लिए करते हैं, हम अपने मन में भगवान को महसूस करने के लिए ही करते हैं। तो इस वजह से जो है आप अपने घर पे और पूजा में दोनों में नवांग धूप का इस्तेमाल करिए दोस्तों। मैं आपको फिर से एक बार कह देता हूँ कि नवांग धूप में आपको क्या क्या लेना है। आपको उशीर लेना है, आपको नारियल गिरी लेना है, आपको गुग्गल लेना है, आपको राल लेना है, आपको ब्राह्मी लेना है, आपको ओम जटामांसी लेना है, आपको नकला लेना है और चंदन लेना है। इसके साथ जो है आप घृत और शर्करा यानी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घृत और मधु का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों नारियल गिरी जो है ना, जो नारियल के व्यापारी होते हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि कई समय नारियल की चीज़ें मिलना कई जगह पर थोड़ा मुश्किल होता है। पर जो नारियल के जो वो व्यापार करते हैं, यानी नारियल बेचने वाले जो होते हैं ना, उन्हें अगर आप थोड़ा खुलकर समझा कर बोलेंगे कि आपको नारियल का ये पार्ट चाहिए या फिर ये चीज़ें चाहिए, तो वो आपको, जैसे छिलके में भी जो है ना, मैं बाहर रहता था दिल्ली की तरफ, तो वहाँ पर भी मैं कह देता था, क्योंकि दिल्ली में नारियल अलग से नहीं मिलता है, नारियल ज़्यादातर वहाँ पर बाहर से ही आते हैं। तो मैं जो नारियल बेचने वाले होते थे, मैं उनको कह देता था कि मेरे लिए पूजा के लिए ऐसे छोटे छोटे आप सिल्के ना बना कर रखिएगा, तो वो उसी तरीके से बना। तो आपको थोड़ा समझा कर बोलना होगा। देखिएगा आपको हर चीज़ जो है ना वो
मिल जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है ना आप नवांग धूप करिए अपने घर पे। अगर आप पहले से ही नवांग धूप करते हैं अपने घर पे या फिर अपने व्यापार के इस जगह पर, तो मुझे वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और आप अगर हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाई गई जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में अगली किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।